मीना चिड़िया, जो बहुत सुंदर चिड़िया थी, आज वो बहुत खुश थी क्योंकि आज उसने एक अंडा दिया था। कुकू के पापा, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। देखो ना, हमारे कुकू को अब नए भाई या बहन का साथ मिलने वाला है। ये तो बहुत खुशी की बात है, मीना। फिर वो दोनों नदी पे पानी पीने के लिए चले जाते हैं, लेकिन उन दोनों को ये नहीं पता था कि कोई उनका अंडा चोरी कर सकता है। उसी जंगल में एक चंदा नाम की कौवी रहती थी, जो बहुत ही भूखी थी। वो हर किसी का अंडे चोरी करके पी जाती थी। कालू जी, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। क्या खाऊं? बहुत भूख लगी हुई है मुझे। चंदा, अभी तो तुमने थोड़ी देर पहले ही दाने खाए थे, फिर भूख लग गई तुम्हें? चुप करो कालू जी, मैं खुद ही अपना भोजन ढूंढ लूंगी। फिर चंदा जंगल में घूमते घूमते सभी के घरों में चोरी चुपके खाने के लिए कुछ ढूंढने जाती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। फिर ढूंढते ढूंढते वो चिड़िया के घर पहुंच जाती है, जहां उसे एक अंडा मिलता है। अरे वाह, मजा ही आ गया आज तो। दाने तो नहीं मिले मुझे, लेकिन ये ताजा ताजा अंडा मिल गया। मैं इसे ही पी लेती हूँ। फिर चंदा वो अंडा पीकर चली जाती है। फिर थोड़ी ही देर में वहाँ मीना और चीकू भी आ जाते हैं। वो दोनों अपने अंडे को टूटा हुआ देख रोने लगते हैं। चीकू जी, ये क्या हो गया? पता नहीं किसने हमारा अंडा तोड़कर पी लिया। तुम चिंता ना करो अंडे की मम्मा, हमारे अंडे के हत्यारों को जरूर सजा मिलेगी। चीकू और मीना दोनों अपने अंडे के हथियारों को ढूंढने लगते हैं। वह बारी बारी जंगल के सभी पक्षियों से पूछते हैं, लेकिन किसी से कुछ पता नहीं चलता। जब ये बात चंदा को पता चलती है तो वह मन ही मन मुस्कुरा रही होती है। देखा कालू जी, तुम तो बेकार ही डर रहे थे, किसी को कुछ पता नहीं चला। अब मुझे भूख ही इतनी लगती है तो मैं क्या करूं? चंदा, किसी दिन पकड़े गए तो बहुत मार पड़ेगी। कुछ नहीं होगा, तुम तो ऐसे ही डरते रहते हो कालू जी। फिर कुछ दिन बाद बुलबुल एक अंडा देती है। अब बुलबुल को भूख लगने लगती है, तो वह कुछ खाने के लिए ढूंढने निकल जाती है और पीछे से चंदा आकर फिर से बुलबुल का अंडा पी जाती है। लेकिन इस बार मीना चंदा को अंडा पीते हुए देख लेती है। रुक जाओ जालिम कौवी, तुम ही हो जो जंगल के पक्षियों के मासूम अंडों को पी जाते हो। मैं अब सबको बताऊंगी तुम्हारे बारे में। चुप चुप कर जा छोटी चिड़िया, तुझे अभी मार दूंगी अगर तूने किसी को बताया भी तो। फिर चंदा वहां से चली जाती है। इतने में ही बुलबुल वहां आ जाती है और अपने अंडे को टूटा देख वो मीना से पूछती है, चिड़िया, ये क्या हो गया? किसने मेरा अंडा तोड़ दिया? बुलबुल बहन, मेरे अंडे की तरह तुम्हारा अंडा भी इसी चंदा ने पी लिया। मैंने उसे रोकना चाहा, लेकिन जब तक चंदा तुम्हारा अंडा भी पी चुकी थी। मुझे माफ़ कर दो बुलबुल, मैं तुम्हारा अंडा नहीं बचा सकी। मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा धन्यवाद मीना बहन, लेकिन ये कौवी तो जंगल के सभी अंडों को पी जाएगी। कुछ तो करना पड़ेगा। फिर मीना और बुलबुल जंगल में सभी पक्षियों को इकट्ठा कर कौवी की हरकतों के बारे में बताते हैं। फिर सब मिलकर पंचायत के पास जाने का फैसला करते हैं। पक्षियों, तुम सब यहाँ कैसे? सब ठीक तो है ना जंगल में? टीटू सरपंच जी, जंगल में चंदा कौवी ने आतंक मचा रखा है। वह जालिम कौवी भूख के कारण जंगल के सभी पक्षियों के अंडों को पी जाती है।
हम सब आपसे न्याय चाहते हैं। बड़ी उम्मीद लेकर आए हैं हम आपके पास। तुम पक्षियों में से किसी ने उस कौवे को किसी का अंडे पीते देखा है क्या? हाँ सरपंच जी, मैंने कौवे को बुलबुल का अंडा पीते देखा है, और जब मैंने उसे ऐसा करने को मना किया तो वह मुझे भी मारने की बात कहने लगी। और तो और कुछ दिन पहले ही उसने मेरा अंडा भी पिया था। ठीक है, कल पंचायत बिठाई जाएगी, सबको उसमें आना होगा। चिड़िया, कौवी और कौवे तक भी ये बात पहुंचा देना। फिर सुबह हो जाती है। कौवा और कौवी भी पंचायत के सामने आ जाते हैं। चंदा, कालू, हमने सुना है तुम जंगल के सभी पक्षियों के अंडे पी जाती हो। नहीं नहीं सरपंच जी, मैं ऐसा क्यों करूंगी? ये सभी पक्षी झूठ बोल रहे हैं। तुम कितनी झूठी हो चंदा, मैंने तुम्हें कल रोका था, फिर भी तुम मुझे झूठा बोल रही हो। हम सब सरपंचों का ये फैसला है कालू और चंदा कि तुम्हें और तुम्हारे पति को अब ये जंगल छोड़कर यहाँ से जाना पड़ेगा। नहीं नहीं सरपंच जी, ऐसा जुल्म ना करें हम पर। मैं गौरी की तरफ से आप सभी पक्षियों से माफी मांगता हूँ। अब दोबारा गौरी ऐसा कभी नहीं करेगी। हाँ हाँ पक्षियों, आप सब हमें माफ कर दे। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे भूख इतनी लगती है कि मुझे जो मिलता है मैं बस वही खा जाती हूँ। चिड़िया, प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। नहीं चंदा, तुम्हें ये सब पहले सोचना चाहिए था। तुम्हें अब ये जंगल छोड़कर जाना पड़ेगा ताकि दोबारा ऐसा किसी जंगल के अंदर ना हो। फिर कालू और चंदा को जंगल से निकाल देते हैं। वह दोनों रोते रोते जंगल छोड़कर चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, अब आप ये कमेंट में बताएं कि गौरी ने पहले किसका अंडा पिया था। प्यारे दोस्तों, और कहानियाँ देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।